चालू हो गया, खत्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ फोर के बारे में। किसके बारे में? यूज ऑफ फोर। अब फोर हम लोग हर चीज में पढ़ते आए हैं, प्रेजेंट, पास्ट। अब बारी आ गया किसका? फ्यूचर का। अब इसका भी मीनिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम में लगेगा, 10 मिनट में ये पूरा का पूरा क्या होगा? कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस फोर प्लस ड्यूरेशन। फोर प्लस ड्यूरेशन, यहां फोर आएगा के लिए, है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट आता था कंटिन्यूअस, तो उसमें फोर आता था से। क्या आता? से आता था। इसे बोलेंगे आई विल स्टडी, आई विल स्टडी फॉर 5 आवर। देखो मीनिंग निकलना चाहिए, है ना। ध्यान देगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए। देखो जिसका अर्थ निकल जा रहा है वो सेंटेंस सही है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट बन सकता है। जिसका नहीं निकल रहा, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज वो बनना ही जरूरी है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक चीज फ्यूचर इंडेफिनिट बने तो बने, ये हर जगह पे फोर का यूज कर सके, बहुत जगह पे नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो। तो ये समझ में आ गया क्या तुम लोग को? अगर एक क्वेश्चन लिखेंगे दे विल, है ना, दे विल प्ले फॉर 2 आवर्स। हम बता रहे हैं सर को, अरे सर को, ए सर दे विल प्ले फॉर 2 आवर्स, है ना। वे लोग क्या करेंगे? 2 घंटे के लिए खेलेंगे। 2 घंटे के लिए खेलेंगे, मतलब इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी खेला नहीं है। अगर इन लोग को छुट्टी दे देंगे ना, तो लोग क्या करेगा? 2 घंटों के लिए खेलने जाएगा। इन लोग 2 घंटा के लिए खेलने जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग छुट्टी देंगे तो 2 घंटा के लिए छुट्टी देंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये था तुम्हारा प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन दूसरा अगर बात करते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर में, तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब बहुत सारे बच्चों का साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता क्या? तो लास्ट वीडियो 2-3 में बताएं, किसी में नहीं था, तो इसमें भी नहीं होगा। फोर जैसे नहीं होता है 2 घंटों के लिए सो रहा है, कल भी तो बताया थे राज को कि कंटिन्यूअस में फोर का यूज नहीं होता है। ध्यान दो, ठीक है। ये देखो परफेक्ट क्या करता है? कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, हाँ, ये ध्यान दो, ये कंप्लीट एक्शन के बारे में बताता है। ये क्या बताता है? ये एक यहाँ पे एक्शन दिखाता है, और ये दिखाता है, दूसरा दिखाता है नॉन एक्शन। एक्शन होने का भी नहीं होने का भी संबोध करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं क्या क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फोर प्लस टाइम, ये ले लो। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो, जैसे दे विल बी होगा, या फिर हैव बीन होगा। हैव बीन क्लीनिंग, हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फॉर 2 आवर, 2 आवर्स। तो मुझे बता क्या होगा? हैव बीन क्लीनिंग होगा कि बी क्लीनिंग होगा? हैव बीन क्लीनिंग होगा, क्या बी नहीं होगा? क्यों होगा? देखो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट में नहीं बता रहे हैं, इसको भी रखो पेंडिंग में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं? दे विल हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम। वो 2 घंटों से अपना क्या कर रहे हैं? कमरा को साफ, 2 घंटों से अपना कमरा को साफ करेगा। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे एक और देते हैं क्वेश्चन,
एक में क्लियर नहीं होगा। दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, ठीक है, लिविंग देयर फॉर 6 ईयर। इसका मतलब को निकाल पाएगा? वे लोग रहेंगे, देयर, वे लोग वहां रहेंगे कितने? 6 सालों के लिए। अब ऊपर निकालो, ये आसान हो गया, ऊपर निकालो। दे विल हैव बीन क्लीनिंग, वे लोग साफ करेंगे देयर रूम, अपने कमरे 2 घंटों के लिए। 2 घंटों के लिए अपना रूम क्या करेंगे? साफ करेंगे। तो क्या मीनिंग निकल पा रहा है? हाँ। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट बताते हैं, ठीक है। दे विल हैव लिव्ड, they have lived there for 6 years. They will have lived, वे लोग रहे वहां 6 years, 6 सालों के लिए। नहीं समझा? अरे दे विल हैव लिव्ड, लिव्ड मतलब कंप्लीट हो गया, रहे थे। ये सेंटेंस में दिखा रहा है कंप्लीट एक्शन, ठीक है, कंप्लीट एक्शन। तो बोल रहे वे लोग हैव लिव्ड, वे लोग वहां रहे होंगे, ठीक है, देयर फॉर 6 ईयर, 6 सालों के लिए। जैसे हम यहाँ पे, तुम बोलेगा अरे पता जब हम आए थे ना तब सूरज सर आए थे और मेरे ख्याल से उनको आने से पहले हम चल गए, तो वो वहां पे 6 महीने तक रहे होंगे। क्या आप किए होंगे? 6 महीने तक वहां पे वो टिके होंगे, रहे होंगे, पढ़ाए होंगे। तो क्या कर रहा है? तुम एजम्पशन कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो ना ज्यादा नहीं, हमको लगता है 1 साल तक पढ़ाए होंगे। क्या बोलेगा? 1 साल तक पढ़ाए होंगे, ज्यादा नहीं। वो स्कूल खोले थे, कोई भी एक व्यक्ति है जो स्कूल खोले थे, तो हम क्या बोलेंगे? वो वे ना स्कूल खोले थे, हमें लगता है कि 1-2 साल पढ़ाए होंगे, 2 साल स्कूल चला होगा। तो क्या होगा? चला होगा, कंप्लीट बात कर रहे हैं, चल रहा है नहीं बात कर रहे हैं, चला होगा। तो दे विल हैव लिव्ड, वो वहां रहे होंगे देयर फॉर 6 ईयर, 6 साल के लिए। तो 6 साल वे वहां रहे होंगे। बुझा गया? अरे समझ में आ रहा क्या? तो ये तुम्हारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और दूसरा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग फॉर का यूज कैसे करते हैं। क्या तुम लोग कंप्लीट हो गए? हाँ हो गया ना? आओ ना अंदू, आ जाओ, अंदू आ जाओ। अब हम बात करते हैं सीन्स का। किसका बात करते हैं? क्या तुम लोग को समझ में आया? पक्का? एक में बात करता है कि वे लोग वहां रहेंगे, आप तो रह रहे होंगे, उम्मीद कर रहा है वे वहां रह रहे होंगे 6 सालों से, है ना, 6 सालों से अभी भी रह रहे हैं और पहले से रहे होंगे, है ना। हाँ ज्यादा नहीं, वो झारखंड में आके बसे होंगे, एक कुछ 8-10 साल से बसे होंगे, मतलब अभी भी बसे हुए हैं। तो क्या गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन बोलेंगे हाँ वो बिहार से झारखंड आए थे और झारखंड में ही कुछ 2 साल रहे होंगे, उसके बाद फिर भाग गए, है कि नहीं? तो वो हो गया, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, कर लेंगे हम लोग सीन्स का, कर लेते हैं। हाँ क्योंकि फिर बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। यूज ऑफ सीन्स का उसी तरह होगा। अब क्या इसमें कुछ अलग से थोड़ी बाहर टूट के आएगा? सीन्स प्लस पास्ट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ टाइम बोलो, पॉइंट ऑफ व्यू बोलो, ठीक है। अब दूसरा क्या था? पास्ट स्टेटमेंट, है कि नहीं? पास्ट स्टेटमेंट। जो सीन्स क्या दिखाता है? सीन्स क्या? कंजंक्शन है, और ये जो यूज होगा तो क्या होगा? प्रीपोजिशन जैसा होगा, ठीक है। ये हो गया पास्ट स्टेटमेंट, बोलेंगे तो कंजंक्शन की जैसा काम करेगा। अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो वो प्रीपोजिशन की जैसा काम करेगा। किसके जैसा? प्रीपोजिशन के जैसा, ठीक है।
चले क्वेश्चन देके देखें। जैसे बात करते हैं, एक चीज ध्यान दे लो, पास्ट ऑफ पास्ट, ये था पास्ट और दूसरा था प्रेजेंट और ये था फ्यूचर। देखो लिंक कैसे होता है इसको, पास्ट ऑफ पास्ट फ्यूचर, ये प्रेजेंट बना पास्ट ऑफ पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट बना, देखो प्रेजेंट बना पास्ट और जो प्रेजेंट है वही बनेगा फ्यूचर, और ये पास्ट ऑफ पास्ट और पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा, देखो प्रेजेंट बनेगा पास्ट और पास्ट बनेगा पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, जैसे सिंस के साथ फ्यूचर है ना, सिंस के साथ फ्यूचर पास्ट टाइम नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है, सिंस के साथ पास्ट फ्यूचर पास्ट नहीं आता है, फ्यूचर और पास्ट टाइम नहीं आता है, इसलिए फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज नहीं होता है, इसलिए फ्यूचर में क्या होता है, सिंस का उपयोग नहीं होता है। मेरा बात समझ आया? हम बोलेंगे देखो सिंस का यूज कहां करते हैं, तो सर प्रेजेंट में करते हैं ना, पास्ट में करते हैं ना, और पास्ट और पास्ट में करते हैं, लेकिन यहां पर पढ़ रहे हैं हम लोग फ्यूचर, और फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सिंस हमको क्या दिखाता है कि वो डेफिनिट पॉइंट, कि वो कल से काम शुरू हुआ है और आज तक काम चल रहा है, तो कल से शुरू हुआ है, कल से होगा नहीं। अगर कोई काम फिक्स है, काम शुरू हो गया है, काम चल रहा है, तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अगर काम शुरू ही नहीं हुआ है तो सिंस का यूज कैसे कर लेंगे, जा रहा कुछ। इसलिए हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले चीजों में है ना, क्या होता है, फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कभी भी फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ फ्रॉम। इनको लगता है कि अगला लेक्चर में ले लेते हैं इसको, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको इसी में लपेट देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे इंटेंशन ऑफ टेंस। फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, यूज। ये देखो हम लोग सिंस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सिंस के जगह पढ़ते हैं फ्रॉम। दोनों का मतलब क्या होता है, हिंदी सेम होता है। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, और सिंस मतलब भी क्या होता है, से। तो यहां पे ध्यान देगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर लिखना पड़ेगा यार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो क्या होता है बेटा, तो बताएगा मुझे। प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समझ रहा तुम लोग ना, देखो अगर ये बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है ना, ये ओनली यूज होता है, और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रीपोजिशन यूज होता है। एग्जाम्पल देंगे क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। 3 एग्जाम्पल देंगे, बात खत्म। दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फ्रॉम 11 o'clock। क्या सेंटेंस क्लियर हो रहा है तुम लोग को? देख लो, तुम जितना फास्ट हाँ बोल दिया जो सबको विश्वास है। है कि नहीं, विश्वास है जी? सेंटेंस सबका सेम रहेगा, अर्थ और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, रूम, फ्रॉम और सीन्स। 11 o'clock। ठीक है, और एक तीसरा ले लो, दे विल हैव बीन।
they will have been living there since या from। अब ये 3 को समझना है और फिर आप पूरा टेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो है ना, ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। दे हैव बीन क्लीनिंग देयर रूम फ्रॉम 11, ये भी सही है सर, ये भी सही है। और अगर फ्रॉम के बाद अगर हम सिंस लगा देंगे तो क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। लेकिन मुझे एक बार बताएगा तुम लोग, दे हैड क्लीनिंग देयर रूम फ्रॉम सिंस 11 o'clock, इसमें क्या है, क्या लगेगा? दोनों लगेगा? नहीं लगेगा। जब प्रेजेंट में लग सकता है, पास्ट में लग सकता है। इतना बजे से साफ कर रहा है, तो इतना से साफ कर रहा है, बहुत अर्स है। क्या मुझे एक बात बताएगा, ये हैव बीन लिविंग देयर सिंस फ्रॉम 2026 से, है ना, 2026, दे विल हैव बीन लिविंग, वो वहां रहेगा 2026 से। हमारा बात समझेगा, फ्यूचर ही समझना है। दे विल हैव बीन लिविंग देयर सिंस फ्रॉम 2026, वे लोग वहां रहेंगे, है ना, 2026 से। तो बेटा सिंस होगा? नहीं। क्या होगा? क्या तुम लोग का चीज क्लियर नहीं है? क्लियर हो गया ना? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस को नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्म नहीं, फ्रॉम। तो आज हमारा टेंस का क्या होगा, हैप्पी एंडिंग। टेंस का हैप्पी एंडिंग हो गया। और हैप्पी वाला इम्यू छाप जो कैसा होता जी, ऐसे, हाँ बन गया हमसे भी। एक यहाँ पे डाल देते हैं, जगह खाली यहाँ इसलिए। ये हो गया अपना हैप्पी एंडिंग टेंस। बोलो कितना लोगों को दिक्कत है कि सर हमें तो टेंस बुझाया तक नहीं और हवा ही खत्म हो गया। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो। अरे गौतम बोलो ना, कि नहीं समझ आया? गलत है? गलत है? वो अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो अभी भी लेके जाओ। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया तो खत्म हो गया, टेंस में और बाकी है। वो तो टेंस कंप्लीट हुआ। टेंस में इंटेंशन ऑफ स्पीकर, अगला चैप्टर इंटेंशन, बिना टेंशन करेगा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर। ये होगा, हाँ ये होगा कल हम लोग का इंटेंशन ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर कैसे क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ पे आई के साथ में सिंगुलर क्यों आता है, प्लूरल क्यों आता है, कई सारे चीज ऐसे तमाम चीज है जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।